फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमपी सेट 2026 इकोनॉमिक्स पेपर 2 की एमसीक्यू सीरीज सेशन 1। यूजीसी नेट में भी काम आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए आपको, और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है फिलिप्स, ऑप्शन बी है हिक्स, ऑप्शन सी है रॉबिन्सन, ऑप्शन डी है केंच। आइए इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी है हिक्स ने लिखी है। किसने लिखी है? हिक्स ने लिखी है वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक। किसने लिखी है? वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक को हिक्स ने लिखी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, गिफिन विरोधाभास। गिफिन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव। गिफिन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए। आइए जानते हैं। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होता है, या ऑप्शन बी प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, या ऑप्शन सी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है, या ऑप्शन डी नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होता है। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होता है। नकारात्मक और प्रतिस्थापन से क्या होता है? अधिक होता है। गिफिन विरोधाभास, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले आपकी सेट एग्जाम के लिए। इसमें से इस गिफिन विरोधाभास से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? बुद्धवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है शिंजो एबे, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन सी है एफ सुमाकर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, कौन है इसमें से? इसमें से ऑप्शन सी है एफ सुमाकर। क्या आएगा? एफ सुमाकर जो है वो बुद्धवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए IMF, या ऑप्शन बी WTO, या ऑप्शन सी यूरोपीय यूनियन, या ऑप्शन डी सार्क। इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर आएगा WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, आगे करते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक है। द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? आइए जानते हैं किसकी है। ऑप्शन ए है हर्समैन, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है हिक्स, या ऑप्शन डी है रॉबिन्सन। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन हर्समैन। कौन आएगा? हर्समैन ने लिखी है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एमपी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाले एग्जाम्स में आपका 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लियोन वॉलरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? लियोन वॉलरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है समीकरण प्रणाली, ऑप्शन बी है युगपत रेखीय समीकरण प्रणाली, या ऑप्शन सी है युगपत समीकरण प्रणाली, या ऑप्शन डी है रेखीय समीकरण प्रणाली। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी युगपत समीकरण प्रणाली। ऑप्शन सी युगपत समीकरण प्रणाली। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स दक्षता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? एक्स दक्षता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है सिंगर, ऑप्शन बी है एच रॉडन, ऑप्शन सी है एच लाइबस्टीन, ऑप्शन डी है किंडल बर्जर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा, चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा एच लाइबस्टीन। एक्स दक्षता की अवधारणा एच लाइबस्टीन ने विकसित की है। ओके बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपूर्ति पक्ष किसने दिया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आपूर्ति पक्ष है वह किसने दिया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपूर्ति पक्ष किसने दिया है? ऑप्शन ए है डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है जी हैबरलर या ऑप्शन डी है एजवर्थ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपूर्ति पक्ष जो है वो डेविड रिकार्डो ने दिया है। किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने दिया है। ये भी आपके आने वाली एमपी सेट और यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 9, क्षतिपूरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्षतिपूरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्षतिपूरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कॉल्डर ने, बर्गरसन ने, शैमुलसेंस ने या टिंटनर ने किया है? बच्चों बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आइए, क्षतिपूरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कॉल्डर ने किया है या फिर बर्गरसन ने किया है या फिर सैमुलसेंस ने किया है या टिंटनर ने किया है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बच्चों कॉल्डर ने दिया है। क्षतिपूरक सिद्धांत कॉल्डर ने दिया है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको अब करवा रही हूँ। आप बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को अपने याद कर लीजिए ताकि आप आने वाली एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीन कल्याणकारी सिद्धांत कहा जाता है। नवीन कल्याणकारी सिद्धांत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है पीगू के कल्याणकारी सिद्धांत या ऑप्शन बी है क्षतिपूरक सिद्धांत को या फिर ऑप्शन सी है पेरेटो के कल्याणकारी सिद्धांत को या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी क्षतिपूरक सिद्धांत। क्या आएगा? क्षतिपूरक सिद्धांत नवीन कल्याणकारी सिद्धांत कहा जाता है। नवीन कल्याणकारी सिद्धांत किसको कहा जाता है? क्षतिपूरक सिद्धांत को ही नवीन कल्याणकारी सिद्धांत कहा जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक कल्याण फलन के सूत्रधार कौन है? सामाजिक कल्याण के फलन के सूत्रधार कौन है? आइए जानते हैं सामाजिक कल्याण फलन के सूत्रधार कौन है। ऑप्शन ए है बर्गरसन, ऑप्शन बी है मार्शल या फिर ऑप्शन सी है पिगू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए बच्चों जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों, बताइए बताइए, आइए इसका आंसर आएगा बर्गरसन। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन मतलब आपके लिए एग्जाम में देखा जा सकता है। एमपी सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट में देखने को मिल सकता है बच्चों, अच्छे से याद रखना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दोहरा कॉल्डर हिक्स परीक्षण किसने किया है? दोहरा कॉल्डर हिक्स परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन ए है केजे एरे ने किया है, ऑप्शन ए है केजे एरे ने किया है, ऑप्शन बी है टी स्किटोवस्की, ऑप्शन सी हिक्स, ऑप्शन डी बर्गरसन। आइए बताइए बच्चों किसने दिया है कॉल्डर दोहरा हिक्स परीक्षण? मैं बताती हूँ आपको। आइए, टी स्किटोवस्की ने दिया है दोहरा कॉल्डर हिक्स। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13,
प्रतिकूल चयन उत्पन्न होता है। प्रतिकूल चयन उत्पन्न होता है जब, आइए क्वेश्चन ऑप्शन है ए सूचना का अभाव होता है, या ऑप्शन बी गलत सूचना हो, या फिर ऑप्शन सी भविष्य अनिश्चित हो, या फिर ऑप्शन डी असीमित सूचना उपलब्ध हो। आंसर क्या आएगा बच्चों, आइए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन डी असीमित सूचना उपलब्ध हो। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए आपका समय वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसका सिद्धांत है। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसका सिद्धांत है। ऑप्शन ए मुद्रा के मूल्य का, ऑप्शन बी कीमत निर्धारण का, ऑप्शन सी मौद्रिक आय का, या ऑप्शन डी मुद्रा की मांग का। आप इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आपकी अब एग्जाम आने वाली है और बाकी सिर्फ 13 डेज बचे हैं, उसमें आप अपना बेहतर प्रदर्शन करना। ओके, आइए ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, मुद्रा की मांग का। यह भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये 3 स्टार लगा लीजिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ISLM मॉडल में संतुलन की प्रकृति क्या होगी। ISLM मॉडल में संतुलन की प्रकृति क्या होगी, आइए जानते हैं। ऑप्शन ए स्टॉक संतुलन, ऑप्शन बी प्रवाह संतुलन, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी दोलन संतुलन। आइए बताइए बच्चों फटाफट फास्ट। आपके पास अभी 30 डेज बचे हुए हैं, जो आने वाली एमपी सेट 1 मार्च 2026 को है, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो आपको अपनी एग्जाम में 100% सफलता की ओर ले जाएंगे। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी स्टॉक संतुलन और प्रवाह संतुलन। ऑप्शन सी आएगा, इसमें दोनों ही आंसर आएंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16। IS और LM मॉडल का विश्लेषण किसने किया है। IS और LM मॉडल का विश्लेषण किसने किया है। एच ऑप्शन ए एच हेंसन एवं JR हिक्स ने, ऑप्शन बी केंज ड्यूजेनबेरी ने, या ऑप्शन सी मार्शल ने, या ऑप्शन डी फ्रीडमैन ने। आइए बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, ऑप्शन ए आएगा। इसमें AH हेंसन एवं JR हिक्स आएंगे। IS और LM मॉडल का विश्लेषण किया है। ओके बच्चों, IS और LM मॉडल से टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आपको MP सेट में 100% देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना बच्चों। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विवेकी प्रत्याशा के विचार को सर्वप्रथम किसने रखा है। विवेकी प्रत्याशा के विचार को सर्वप्रथम किसने रखा है। ऑप्शन ए है केंज, ऑप्शन बी रॉबर्ट लुकास, या ऑप्शन सी पिगू, या फिर ऑप्शन डी मार्शल। आइए बच्चों बताइए जल्दी फटाफट, क्विक फास्ट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट लुकास। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ए कंट्रीब्यूशन द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल पुस्तक किसने लिखी है। ए कंट्रीब्यूशन द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पिगू, ऑप्शन सी हिक्स, या फिर ऑप्शन डी केंज। बताइए बच्चों फटाफट, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हिक्स ने लिखी है। इसकी पुस्तक है ये, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। पुस्तक किसकी है, हिक्स की है। ये भी आप क्वेश्चन MP सेट में देखा जा सकता है, या UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा जा सकता है। बच्चों अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको 100% अपनी सफलता की ओर ले जाएंगे। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 19। व्यापार चक्र की घटना व्यवसायियों की मनोभावना के कारण उत्पन्न होती है, यह कथन दिया है। व्यापार चक्र की घटना व्यवसायियों की मनोभावना के कारण उत्पन्न होती है, यह कथन दिया है। किसने दिया है बच्चों, बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है बिगू, ऑप्शन बी है फिलिप्स, ऑप्शन सी है लुकास, या ऑप्शन डी है केंच। बताइए बच्चों फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। ओके बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, ऑप्शन ए पिगू ने दिया है। व्यापार चक्र की घटना का व्यावसायिक मनोभावना के कारण उत्पन्न होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। विमुद्रीकरण नीति समाधान है। विमुद्रीकरण नीति का समाधान है ऑप्शन ए चलती स्फीति का, या रेंगती स्फीति का, या सरपट दौड़ती स्फीति का, या फिर
भागती स्फीति का। आइए बच्चों फटाफट बताइए इसका आंसर, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आप इस एक मेरी जो क्लास है ना, आपके सारे ही क्वेश्चन जो लाई हूँ वो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छे से करना ये कवर, आप अच्छे से इन टॉपिक को भी कवर करना। ओके बच्चों, इसका आंसर आएगा सरपट दौड़ती स्फीति। विमुद्रीकरण नीति का समाधान क्या है? सरपट दौड़ती स्फीति है बच्चों। ओके बच्चों आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रापूर्ति के लिए काम में लाए जाने वाले उपाय। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रापूर्ति के लिए काम में लाए जाने वाले उपाय बच्चों बताइए। इसके ऑप्शन ए है M1 M2 या ऑप्शन सी है M3, ऑप्शन डी है M1 + M3। आंसर क्या आएगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट फर्स्ट, क्योंकि आपके पास 30 डेज है। ओके बच्चों मन लगा के करना, आप किसी भी हाल में एमपी सेट क्लियर करना है तो आइए ये देखिए मेरे साथ इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आपको 100% सफल करेंगे बच्चों। बताइए ऑप्शन डी है इसका आंसर, M1 और M3। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तुलनात्मक क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है रिकार्डो, ऑप्शन बी है ओहलीन या ऑप्शन सी है डॉरेंस या ऑप्शन डी है सिंगर। आइए बताइए आंसर बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट क्विक फास्ट, क्योंकि आपका समय वेस्ट बहुत ही कीमती है और इसको न वेस्ट न करते हुए आप बहुत महत्वपूर्ण फास्ट फास्ट इस एमसीक्यू को लगाना बच्चों। ओके बच्चों इसका आंसर आएगा ए रिकार्डो। तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया है? रिकार्डो ने दिया है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 23, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ किसका है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ किसका है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है सिंगर या ऑप्शन डी है मेहता। ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? जल्दी जल्दी फास्ट बताइए। ऑप्शन ए आएगा एडम स्मिथ। ओके बच्चों ऑप्शन ए आएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 24, भुगतान संतुलन सदैव रहता है। भुगतान संतुलन सदैव रहता है। कैसा रहता है भुगतान संतुलन सदैव? बच्चों बताइए बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है संतुलित, ऑप्शन बी है असंतुलित या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा संतुलित। क्या आएगा इसका आंसर? संतुलित, क्योंकि भुगतान संतुलन क्या होता है? सदैव संतुलित रहता है। ओके बच्चों आइए। ओके बच्चों आज अपन यहीं तक क्वेश्चन करते हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इनको पढ़ना। ओके गाइस इस ये आपको आने वाली एमपी सेट 1 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो आपको अपनी सफलता की ओर ले जाएंगे बच्चों। और भी ऐसे एमसीक्यूज में लाऊंगे डेली आपके लिए, बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको अगर मेरी ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों। मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी जो आपको अपने एग्जाम की और सफल बनाएगी। ओके बच्चों थैंक यू फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल। और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो। ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके धन्यवाद।